आज हमारे सामने 12 फरवरी 2026 की एक डेली अराइवल रिपोर्ट है। आसान भाषा में कहें तो ये आंकड़े बताते हैं कि उस एक दिन देश के अलग अलग मंडियों में, मतलब थोक बाजारों में, बेचने के लिए कितना कपास पहुंचा। हाँ, और एक दिन के आंकड़े भी पूरी कृषि अर्थव्यवस्था की एक बहुत दिलचस्प तस्वीर पेश कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारा मकसद भी यही है कि इन नंबर्स के पीछे की कहानी को समझें। इस रिपोर्ट में गुजरात, मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र और उड़ीसा तक कई राज्यों के आंकड़े हैं। हाँ, और इसी में एक बहुत चौंकाने वाली बात दिखती है, खासकर गुजरात के आंकड़ों में। अच्छा। एक तरफ है छोटा उदयपुर जिले का बोदेलियू बाजार। वहां एक ही दिन में, सुनिए, 1053.90 मीट्रिक टन कपास आया। 1000 मीट्रिक टन से ज्यादा? हाँ, मतलब लगभग 100 ट्रक भरकर कपास एक दिन में, सिर्फ एक बाजार में। और दूसरी तरफ गुजरात में ही पाटन जिले का चांसमा बाजार है, जहां सिर्फ 0.220 मीट्रिक टन कपास पहुंचा। ये तो जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, यही मैं सोच रहा था। देखिए, ये फर्क की सबसे अहम कहानी कहता है। कैसे? ये सिर्फ साइज का अंतर नहीं है, ये मतलब इन दोनों बाजारों की भूमिका का अंतर है। भूमिका का अंतर? हाँ, बोडेलियो जैसे बड़े बाजार जहां इतनी बड़ी मात्रा में कपास आ रहा है, वो शायद एक ट्रेडिंग हब है। ट्रेडिंग हब मतलब जहां से सीधा मिलों को सप्लाई होती होगी। बिल्कुल, जहां बड़े पैमाने पर प्रोसेसिंग होती है। अच्छा, तो फिर चांसमा जैसे छोटे बाजारों का क्या मकसद है? वो स्थानीय किसानों के लिए बस एक पहला स्टॉप है, एक तरीके कलेक्शन सेंटर। कलेक्शन सेंटर? हाँ, जहां से माल इकट्ठा होकर इन बड़े सेंटरों तक भेजा जाता है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। इसका तो सीधा असर किसान की कमाई पर भी पड़ता होगा। बिल्कुल, बड़े हब में किसान को शायद बेहतर दाम मिले, लेकिन वहां तक पहुंचने का खर्च भी तो है। तो क्या ये छोटे बाजार धीरे धीरे अप्रासंगिक हो रहे हैं, या इनकी जरूरत हमेशा रहेगी? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इन बड़े बाजारों को आप नेशनल हाईवे समझ लीजिए, और छोटे बाजार उन तक पहुंचने वाली संपर्क सड़कें हैं। दोनों के बिना सिस्टम चलेगा ही नहीं। सही बात है। छोटे बाजार दूर दराज के किसानों को बाजार तक पहुंचने का एक जरूरी रास्ता देते हैं। तो ये पैटर्न क्या पूरे देश में देखने को मिलता है? अगर मध्य प्रदेश के आंकड़ों पर नजर डालें। हाँ, वहां भी झाबुआ में 340 मीट्रिक टन और थांधला में 200 से ज्यादा। मतलब देश में ऐसे कई बड़े केंद्र हैं, लेकिन फिर हरियाणा और कर्नाटक जैसे राज्यों से बस गिनती की मंडियों के ही आंकड़े क्यों हैं इसमें? और यहीं पर एक और पहेली सामने आती है। क्या? अगर आप तेलंगाना के आदिलाबाद बाजार के आंकड़े देखें तो आवक की मात्रा की जगह एक डैश लगा हुआ है। डैश? इसका क्या मतलब हो सकता है? कोई कारोबार नहीं हुआ? हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि डेटा रिपोर्ट ना हुआ हो। अच्छा। हो सकता है वहां हड़ताल थी या कोई तकनीकी गड़बड़ थी। तो ये हमें डेटा कलेक्शन की चुनौतियों के बारे में भी बताता है। बिल्कुल, ये हमें याद दिलाता है कि हम जिन आंकड़ों पर अपनी समझ बना रहे हैं वो हमेशा 100% मुकम्मल नहीं होते। ये डेटा सिर्फ एक स्नैपशॉट है, पूरी फिल्म नहीं। एकदम सही। तो कुल मिलाकर ये एक दिन की रिपोर्ट हमें दिखाती है कि भारत का कपास व्यापार एक जीता जागता इकोसिस्टम है, जिसमें नेशनल हाईवे जैसे बड़े हब भी हैं और संपर्क सड़कों जैसे छोटे बाजार भी। और दोनों की अपनी अपनी अहमियत है। सही है। और ये रिपोर्ट हमें सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है। वो क्या? ये हमें सिर्फ ये बताती है कि मंडियों में कितना कपास पहुंचा। हाँ। लेकिन इस सफर का अगला पड़ाव क्या है? इन मंडियों से ये सारा कपास कहाँ जाता है? और शायद सबसे बड़ा सवाल, किसी भी दिन इसकी कीमत कौन और कैसे तय करता है? बिल्कुल, ये एक बिल्कुल अलग और गहरी पड़ताल का विषय है।